Good evening, everybody. Uh, my name is Kausal, and today we are discuss about various term and anatomy. मतलब हम इस सब में जो कि हम स्टडी मतलब साइटोप्लाज्मा तो हम स्टडी जो कि यहाँ पे आपको नॉर्मली रूप से दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो नॉन एज द साइटोलॉजी इज आल्सो नॉन नहीं, मतलब हम जब साइटोलॉजी की स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहेंगे। इसी प्रकार से मैं अपने नोट्स बना करके लाया हूँ, तो हम इसमें डायरेक्शन टर्म्स भी पढ़ेंगे। इसमें डायरेक्शन आती है सुपीरियर इन्फीरियर, एंड इसके बाद में हमारी डायरेक्शन 15 प्रकार की होती हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में हमें बॉडी कैविटी को भी पढ़ लेंगे, जो कि हमारे 5 टाइप्स की होती हैं। तो इन सबको पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो कि हम इसमें स्टडी करेंगे, हिंदी में हम इसको कहेंगे अध्ययन। अध्ययन हम किसका करेंगे? कोशिका का, मतलब स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक। ये हुई टर्म्स इसकी। ऐसी प्रकार से ऑस्टोलॉजी जो कहलाएगी वो बोन की स्टडी कहलाएगी। अब हम जब बोन की स्टडी करेंगे तो उसको हम ऑस्टोलॉजी बोलेंगे। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? टिश्यू की। किसकी? टिश्यू की। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी बहुत जगह आपने देखा होगा। ऑर्थो के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट स्पेशलिस्ट, मतलब घुटनों में जो दर्द वगैरह का वो होता है। तो ऑर्थोलॉजी जो कहलाते हैं वो स्टडी ऑफ जॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो हम इसमें जॉइंट्स की स्टडी करेंगे। माइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मसल्स, इसमें हम मसल्स की स्टडी करेंगे। न्यूरोलॉजी में स्टडी हम करेंगे नर्वस सिस्टम की। स्पेंथोलॉजी में हम स्टडी करेंगे ऑर्गन की। और कार्डियोलॉजी में स्टडी करेंगे हम हार्ट की। जैसे कार्डियो से रिलेटेड डिसीज होते हैं तो कार्डियो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे करके ये कार्डियोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक। और ये है ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आई एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। आई से रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। और 10वां आता है एंडोकार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की स्टडी के लिए हम कार्डियोलॉजी कहेंगे। डायरेक्शन एंड टर्म्स की बात करें हम, तो हमारे जो डायरेक्ट पोजीशंस होती हैं मेडिकल लाइन में, हमें कौन कौन सी पोजीशंस का यूज करना होता है, तो वो सब पोजीशंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला। जैसे हम फॉर एग्जांपल क्रेनियल ले सकते हैं। क्रेनियल क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है अपना ब्रेन का, जो भी बोन्स पाई जाती हैं वो क्रेनियल बोन्स पाई जाती हैं। तो सुपीरियर जो होगा वो होगा सबसे ऊपर वाला, तो अपर मोस्ट पोजीशन। जैसे कि हम इस प्रकार से ये फ़ोन लेंगे तो इसका जो ऊपर वाला भाग होगा ये वाला भाग कहलाएगा हमारा सुपीरियर, और ये नीचे वाला इन्फीरियर। और एंटीरियर होगा सामने वाला, फ्रंट वाला, और पोस्टीरियर होगा पीछे वाला, ठीक है। और लेटरल होता है साइड वाला। तो अभी इन सबको पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हो गई हमारी सुपीरियर, तो इंसानों पे होगी सुपीरियर, ऊपर वाली हो गया सिर हो गया। इन्फीरियर होता है लोअर पार्ट डायरेक्शन ऑन ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ वाले डायरेक्शन को हम इन्फीरियर कहेंगे, जिसमें हमारे नीचे वाले पैर वगैरह आ जाएंगे। तो एंटीरियर जो पार्ट होगा हमारा एंटीरियर वेंट्रल क्या कहलाएगा? फ्रंट वाला, जो हमारा फेस हो गया फ्रंट साइड लाइक चेस्ट। पोस्टीरियर और डोर्सल एंड, तो ये क्या होगा? पोस्टीरियर होता है बैक साइड, जैसे हमारी बैक हो गई, पीठ जैसे बोले, लाइक वर्टिब्रा कॉलम, तो हमारी वर्टिब्रा कॉलम हो गई। सुपाइन पोजीशन होती है हमारी किसी भी इंसान को एक प्लेन सरफेस पे मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, रूफ की तरफ, तो हम उस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इन दिस पोजीशन द फेस इज टुवर्ड द अपर साइड, मतलब रूफ की तरफ, ठीक है। ये हो गई हमारी 5वीं पोजीशन। 6ठी पोजीशन होती है किसी भी इंसान को जब हम किसी प्लेन सरफेस पे
प्लेन सरफेस पे जब हम उसको लिटाएंगे तो उसका जो फेस होगा उसका फेस धरती की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। मीडियल पोजीशन होती है, हम जो बॉडी को हम डिवाइड करते हैं, ऊपर अपर पोजीशन और लोअर पोजीशन, उसको हम डिवाइड। लेटरल पोजीशन होती है साइड वाली पोजीशन, जैसे कि हमारी किडनीज वगैरह आ जाती हैं साइड पोजीशन में, बाजुआँ आ गई, ये चीज़। प्रॉक्सिमल पोजीशन होती है, डिस्टल पोजीशन होती है, इन सबको बारे में आप पढ़ोगे। सुपरफिशियल होती है, जिसका मीन होता है सरफेस के, ये जो सिचुएटेड होती है वो सरफेस के नियर होती है। पेरिफेरल होती है, वो आउटवर्ड और द नियर द सरफेस होती है, आउटवर्ड होती है। डीप होती है, गहराई कितनी है। पाल्मर होती है, एंटीरियर सरफेस, हैंड और पाम हो गए। प्लेंटर हो गए, इन्फीरियर सरफेस ऑफ फुट, जिसमें हमारे सोल आता है, ठीक है। ये हो गए हमारी पोजीशंस। अब हमारी पोजीशंस के बाद में हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में। सबसे पहले हमारी क्रेनियल कैविटी आती है। कैविटी का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो खोखला जो भाग होता है हम उसको क्रेनियल कहते हैं। उसमें क्रेनियल खुले खोखले भाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो सबका इसमें डिवाइडेशन हो रखा है। सबसे ऊपर वाला हमारा आता है ब्रेन वाला, जिसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। ये अपर पोर्शन विच हाउस द ब्रेन, मतलब ब्रेन का घर कहलाएगा क्रेनियल कैविटी, ठीक। दूसरी आती है स्पाइनल कैविटी। जैसी स्पाइनल कैविटी है तो वो लोअर पोर्शन होता है हाउस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आती है हमारी, ठीक। इसके बाद आती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इट आल्सो नोन एज द चेस्ट कैविटी, क्योंकि इसमें मोस्टली चेस्ट ही आता है तो इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, क्योंकि इसमें चेस्ट के बारे में ज़्यादातर जैसे लंग्स वगैरह हो गए तो ये सब पढ़ाए जाएंगे। दिस कैविटी कंटेन द ट्रैकिया, लंग्स, हार्ट, ईसोफेगस, ईटीसी एसेट्रा, इतनी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ जो कैविटी होगी एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी ख़त्म होगी, वहीं से हमारी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होगी। दिस कैविटी कंटेन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल ट्रैक, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड आएंगे इसमें हमारी, तो इसमें हमारा स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, ये सब चीज़ आएंगी। किडनी भी इसी में आती है और एड्रिनल ग्लैंड भी इसी में आएगी। एंड हमारी पांचवी जो लास्ट कैविटी है पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी इज आल्सो नोन एज द एब्डोमेन। पेल्विक कैविटी कहलाती है। द पेल्विक कैविटी कंटेन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम्स वेल एज द रेक्टम, मतलब इसमें हमारे जेनाइटल एरिया जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं इस वाली कैविटी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ में रेक्टम भी उसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा सिस्टम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला सिस्टम हमारा है, पहले तो सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला सिस्टम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोट्स तैयार करते रहिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई क्लास।